आज आपका टॉपिक है पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन इसका सबसे मेन पार्ट जो है वो कार्बन के बारे में बताया। कार्बन की एक और बात याद रखना कि ये अधातु होती है, इसका नंबर 6 होता है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसको कैपिटल C से लिखा जाता है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। 4 कैसे होती है वो आगे मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। कार्बन जो होता है इस जगत में, इस पृथ्वी के ऊपर हर जीवित प्राणी में, पादपों में, जंतुओं में, सब जगह पे मौजूद है, वातावरण में भी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह वातावरण के अंदर 0.03% मौजूद होता है। उसके आगे जो आ जाता है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आवरण बनाता है, सहसंयोजक आवरण। और उसके साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किस प्रकार होता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इन्हें K-L-M-N 4 कक्षों में भरते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कार्बन जो K होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L के अंदर 8 आते हैं, M के अंदर 18 और N के अंदर 32 होते हैं। तो जो K होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ही जो उसका उपकक्ष होता है S, इसमें 2s2 2p6 इस तरह से 2 बार में विभाजित होता है। इसमें 3s2 3p6 3d10 1 2 3 इनके नंबरिंग के हिसाब से इसका नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है। उसी के हिसाब से इसमें होता है। तो हमारे कार्बन जो है K और L 2 ही कक्ष में आ जाते हैं। तो कार्बन का K जो होता है वो 2 और L का 4। तो जो कार्बन है आपका उसमें K में 2 आएंगे, L में 4 आएंगे। तो इसके 6 होते हैं और वो हो जाते हैं। अब L में आपने भी पढ़ा था कि अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 4 को इसके अंदर रख देते हैं। तो हमारी जो संयुक्ता बनती है इसकी वो कितनी बन जाती है? 4। अब कार्बन जो होता है वो क्या करता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन वो देता नहीं है क्योंकि देने में उसको बहुत अधिक ऊर्जा अपनी व्यर्थ गंवानी पड़ती है। तो ऊर्जा को अपने को वेस्ट नहीं करता है और वो देने की बजाय लेने में विश्वास रखता है। तो वो या तो कार्बन आपस में मिलकर के कोई बंध बना लेते हैं या फिर वो कार्बन दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर के अपने बंध को बनाता है, पूर्ण करता है अपने संयुक्ता। आगे इसमें एक और चीज आती है कि कार्बन किस प्रकार से अपना अष्टक पूर्ण करता है, यानी वो अपने कक्षों को पूर्ण तरीके से भरता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने साथ, तो जो कार्बन जो होता है वो अपना अष्टक जो होता है वो पूर्ण करता है अपनी रिक्त इलेक्ट्रॉन वाली जो जगह होती है उसको भरकर। या तो कार्बन आपस में क्रिया कर लेते हैं और यदि कार्बन आपस में क्रिया नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे अणुओं के साथ में अपना क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में एक और चीज होती है कि कार्बन जो होता है, मैंने अभी तुम्हें दोबारा समझा रही हूँ इसी बात को, कि वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय लेने में विश्वास करता है। इसके अलावा एक और चीज आप इसमें पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो ज्यादातर तत्व जो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात बंध बनाते हैं, एक तरीके से बॉन्डिंग होती है। जैसे आपस में फ्रेंड्स नहीं होती हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें सुनते हैं, अपनी हर बात को शेयर करते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है इनके बीच में, आपके एटम्स के बीच में। एलिमेंट के एटम जो होते हैं उनके अणुओं के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी साझेदारी होती है और उसी साझेदारी को उसको बॉन्ड बोला जाता है और वो बॉन्ड हो जाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आवरण। ठीक है। इसके बारे में मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस प्रकार करते हैं, दोबारा बता देती हूँ। हाइड्रोजन होता है, उसका नंबर होता है 1 और उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसका जो प्रथम कक्ष K होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक जगह खाली होती है इलेक्ट्रॉन लेने देने के लिए। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। माना हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो ये आपस में इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली और ये जो साझेदारी करके ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके। तो ये इस तरीके से साझा करते हैं। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन देता है और इस प्रकार से ये जो बनाते हैं वो H2 बन जाता है। क्या कहलाएगा ये? H2। ऐसे ही आप दूसरा आ जाओ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो होता है 8। मतलब आप समझो इसमें कि ऑक्सीजन के पास में 8 क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो उनके K कक्ष में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, उनके P कक्ष में। ठीक है ना। तो अब इसमें 2 की जगह खाली है। ठीक है, तो कैसे मैं तुम्हें बताती हूँ। आगे ऑक्सीजन का हमारा नंबर हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 8। पहला हमारा K होता है जिसमें 1s2 आता है, भर गया। वहीं पर आपका आ जाता है L, उसमें आएगा 2s2 और 2p4। ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर कितनी जगह यहाँ 6 आ सकते थे, तो यहाँ पर 2 की जगह अभी भी खाली है। तो कार्बन जो ऑक्सीजन होता है उसकी संयुक्त रहती है 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, अपने जो जगह बची हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो P के 2 जो 4 हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये किसका साझा करेगा, जो S वाले 2 हैं उनको निकालने में उसकी कम ऊर्जा वेस्ट होती है। एक जैसे हैं इसीलिए इनके बीच में XX बनता है। यदि 2 डिफरेंट होते हैं तो एक को बिंदु बनाते हैं, एक को X। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। अब इसने साझा कर लिया इसके साथ और इसने साझा कर लिया इसके साथ, यानी जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे बनेगा आपका O डबल बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ पे बना था सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, और यहाँ बना है आपका द्विबंध और इसको बोलते हैं O2। ऐसे अब नाइट्रोजन का ले लो तो नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने साझेदारी के लिए नाइट्रोजन रखता है उसके बाह्य कक्ष में। तो ये जब बनेगी संरचना वो इस प्रकार बनती है और ये बनती है इस प्रकार से। तो ये बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड और इसे बोलते हैं N2। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना कह सकते हैं। ठीक है, आपका अब आता है ऐसे वाटर की संरचना H2O। तो ऑक्सीजन का मैंने बताया था 2 होती है संयुक्त, और जब 2 हाइड्रोजन के पास में, एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और वो किसके साथ में साझेदारी करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इनके साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, अब ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनना शुरू होगा और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सहसंयोजी आबंध बन गया और ये बन गया H2O। तो ये होता है ये। आगे आपका आ जाता है कि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं, यानी जिनके अंदर कोवलेंट बनती है, ये कंपाउंड कहलाएंगे सहसंयोजक उत्पाद, ये कहलाएंगे कोवलेंट उत्पाद। तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड वाले जितने होते हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब जिसपे ये उबलते हैं, उस पे जमते हैं, वो बहुत कम होता है, यानी ये बंध कमजोर होता है, आसानी से हम इन्हें तोड़ सकते हैं। तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं पर क्योंकि इनके मध्य का जो ये आकर्षण बल होता है, इनके मध्य का क्यों होता है कम, क्योंकि मध्य का आकर्षण बल कैसा होता है, कमजोर, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाते हैं। दूसरा होता है कि ये ज्यादातर विद्युत के, आप कह सकते हो, खराब चालक होते हैं। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हो कुचालक भी कह सकते हैं, यानी बैड कंडक्टर माना जाता है इनमें, क्योंकि इनके जो एटम होते हैं उनके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, ठीक है, इसने लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले और वहां पर क्या बन गया, न्यूट्रल। जब प्लस और माइनस आपस में मिल जाते हैं तो वहां हो जाता है न्यूट्रल, उदासीन। तो इसी के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। अगला आ जाता है कि कार्बन की जो अलग अलग नेचर होती है, कि कार्बन कैसे होते हैं, तो उनकी टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब 4 संयोजकता होती है। उसके साथ में कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा बहुत सारी चेन भी बना सकता है, बहुत सारी ब्रांच बना लेता है, कई बार वो वलय भी बना लेता है। कैसे, कि जैसे ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से यहाँ जुड़ गया, ये तीसरे कार्बन से यहाँ, ये चौथे कार्बन से यहाँ,
तो ये इस तरह से जो जुड़ गया और यहाँ हाइड्रोजन लग जाते हैं। ये कल मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हाइड्रोजन लगते हैं, कि आपस में साझेदारी करते हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी चेन। कैसी हो जाती है? ये वाली लंबी लंबी श्रृंखला। अब ये कह रहा है कि एक शाखित भी होती है, तो शाखित को आप ऐसे कर सकते हो, यानी यहाँ पे ये याद रखना कि हर कार्बन के चारों तरफ केवल 4 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो कोई भी। और इसमें यहाँ पे जो लिखनी है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी शाखित श्रृंखला। नेक्स्ट आती है वलय। तो वलय कैसे बनता है? देखो, एक अब इन पे क्या होता है? हाइड्रोजन इनकी जरूरत के हिसाब से जोड़ दिया जाता है कि इन्होंने आपस में कैसा बंध बनाया है, उस हिसाब से इनका हाइड्रोजन जोड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वलय, या फिर आप उसे वलित श्रृंखला। ये मेरे सामने तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। एक और चीज मैंने तुम्हें कल बताई थी, वो था संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। कि संतृप्त कार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त। मैंने कहा था जितने भी कार्बन जो कि सिंगल बंध के द्वारा, ये दिख रहा है आपको सिंगल बंध, यहाँ पे भी जितने भी कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो आते हैं सारे संतृप्त में। किस में आते हैं? संतृप्त में। और जहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, डबल या फिर ट्रिपल, यानी कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, वह कहलाता है असंतृप्त कार्बन। तो इसका मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ फिर से। संतृप्त, ठीक है ना, संतृप्त और असंतृप्त। कार्बन के मध्य एक बंध संतृप्त है, वहीं पे 2 बंध या फिर कार्बन के मध्य 3 बंध आ जाता है तो वही असंतृप्त है। क्लियर? तो यही आपका जो होता है वो संतृप्त असंतृप्त का कॉन्सेप्ट होता है। संतृप्त आपके जो होते हैं वो एल्केन्स बोलाते हैं। क्या बोलाएंगे? एल्केन्स। और वहीं पर आपके जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं वो कीन्स बोलाएंगे, एल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो कहलाते हैं एल्काइंस। क्या कहलाते हैं? एल्काइंस। ठीक है, तो उनके अपने अपने एक सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों से मैं तुम्हें वो भी लिखना सिखाऊंगी कैसे हम निकाल सकते हैं कि एक कार्बन में कितने, एक कार्बन वाले में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड वाले में कितने होंगे, वो मैं तुम्हें अभी सिखाती हूँ। तो जो आपके एल्केन्स है, यानी जो संतृप्त कार्बन होते हैं, उनको कहते हैं हम एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। अब एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखना है, CnH2n+2। अब हमने माना नंबर 1, यानी कार्बन का नंबर है 1, तो n की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये 1 मान लो आप। यहाँ पे 2 × 1 + 2 कर दो, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये बन गया हमारा मेथेन। क्या बन गया बच्चों? ये मेथेन। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, यानी सूत्र से आप सीधा निकाल लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका आता है, इसमें कार्बन 2 होते हैं। अब सूत्र में रखो तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा आपको। 2 × 2 + 2। अब 2 × 2 कितना हो जाता है? 4। तो यहाँ का C2 4 और 2 6, यानी यहाँ पर आएंगे आपके 6। अब देखो, आप रख के देखो, बिल्कुल यही आएगा, यानी 2 कार्बन रख दिए, एक बॉन्ड तो इनका यही बन गया, आप बचे 3, 1 2, ये 3। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर, अब देखो 1 और 2, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही अब आप इसका निकाल लो C3, यानी कार्बन हमने कितने लिए? 3, तो यहाँ रखेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 2 × 3 + 2, 2 3 = 6। ठीक है ना, अब 6 + 2 कर देंगे तो C3H8। ठीक है, मैथेन, एथेन। और अगला आ जाता है आपका
प्रोपेन। तो यहाँ 3 कार्बन रखो और खुद ही लगाओ, 4 होने चाहिए इसके चारों तरफ, हर कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन सब पे हाइड्रोजन जो खाली है उन पे हाइड्रोजन है, बाकी कार्बन से बने हुए। अब गिनो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया ना। ऐसे ही एक और करके दिखाती हूँ C4, बाकी आप खुद बनाओगे 10 तक। C4 इंटू S2 इंटू 4 प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, इसको बोला जाता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का भी मैं बनाती हूँ, देखो अब दोनों हम पहले नहीं वो करेंगे, पहले 4 हम कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, बन गया ना। अब इसका 1 है तो यहाँ 4 चाहिए हमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगी सब जगह। ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्या कहते हैं इनको सबको, हाइड्रोकार्बन। 1 2 3 4 4। अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10। ऐसे ही आपका जो होता है आगे तक चलता रहता है सिलसिला। अगला आ जाता है आपकी डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ये डॉट स्ट्रक्चर जो होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु, वो मैं तुम्हें क्लियर समझाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है। तो पहले हम बनाते हैं किसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सबकी, जैसे मेथेन केवल हाइड्रोकार्बन मेथेन जो होता है वो केवल एल्केन संतृप्त में मिलता है, बाकी जो दोनों होते हैं आपके असंतृप्त, वो उनकी स्टार्टिंग होती है एथीन और एथाइन से। वहां नंबर 1 नहीं होता, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड बनना है, ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो 1 कार्बन से तो नहीं बना सकते ना, 2 कार्बन चाहिए। इसीलिए जो आपके एथेन और एथाइन होंगे वो एथीन और एथाइन से शुरू होंगे, जबकि आपका संतृप्त होगा। मैं तीनों की इलेक्ट्रॉन संरचना आपको बता रही हूँ, एथेन, एथीन और एथाइन, तीनों की। अब एथेन का सूत्र आपने अभी मेरे सामने अभी पढ़ा है, ये होता है आपका एथेन का। अब इसकी संरचना कैसे बनाओगे, तो अब कार्बन का सिंपल सा है, कार्बन के जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें आप क्रॉस से दर्शा दो, और एक क्रॉस यहाँ लगा के दूसरा कार्बन भी आप यहाँ क्रॉस से दर्शा दो। अब हर कार्बन के क्रॉस के साथ में एक बॉन्ड तो यहाँ हो गया इनका कार्बन कार्बन का आपस में, ठीक है ना। हर बॉन्ड के साथ में आपको क्या करना है, एक डॉट लगा देना है, और ये डॉट होगा आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, ये डॉट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का। अब आपको इस पे गोले किस प्रकार बनाने, तो देखो यहाँ से शुरू करोगे और ये पूरा एक हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से शुरू करोगे और ये पूरा एक हो गया। अगला आप इसका एक एक बॉन्ड यहाँ पर इसको इस प्रकार दिखाओगे, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेन की। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, वो हो जाता है एथीन, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो यहीं चलेगा, अब इनको कितना चाहिए, बस 2 और चाहिए। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ अब 2 क्रॉस आएंगे, ठीक है, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस। अब यहाँ पर डॉट लगा दो, ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, वो क्रॉस वाले कार्बन के। अब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे, और इसको बनाओगे तो ऐसे। ये हाइड्रोजन का दिखा दिया, ठीक है, तो ये बन गई एथीन की। अब तीसरा आपका आता है एथाइन। एथाइन जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसमें केवल एक ही बॉन्ड होता है जो ये हाइड्रोजन के साथ, बाकी 3 ये कार्बन कार्बन ही बना लेते हैं।
तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब यहाँ पर डॉट आ जाता है। ये किसका डॉट है? हाइड्रोजन का। ये किसका डॉट है? हाइड्रोजन का। एक ये बन गया और एक ये। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि मैंने आपकी तीनों की बना के अभी दिखाई है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एथीन मैंने आपको बता दी। अब अगला सूत्र जो होता है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आपका आ जाता है एथीन वाला। जो एल्कीन है ना आपके डबल बॉन्ड, उनमें कैसे बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं, अभी एल्केन पढ़े थे, अब एल्कीन के बारे में। और इसका सूत्र होता है CnH2n, यानी यहाँ पे +2 नहीं होगा, CnH2n। तो मैंने माना कार्बन हमारे पास में 2 है, 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। एथीन से शुरू होता है, एक ही बना के बताऊंगी, इन दोनों का खुद बनाओगे आप बाकी। तो यहाँ पर C की जगह 2 रख दो, H2 × 2, तो यहाँ होगा C2H4, यानी C डबल बॉन्ड H H H H, तो ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही एल्काइन का बताती हूँ एक, बाकी आप खुद मुझे 10-10 प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करोगे सारे बच्चे। यहाँ पे आएगा Cn और H2n -2। अब यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन 2, अब ये हो जाएगा एथाइन। अब एथाइन को हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो C2H2 × 2 -2, तो यहाँ हो गया 4 - 2 2, तो हो गया C2H2। तो यहाँ पर देखो C3 और यहाँ पर एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। ये तो मैं सूत्र लगाओगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका इतना तो हो ही गया है। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सीधी चैन मैंने तुम्हें बता दी है, अभी शाखित भी बता दी है मैंने तुम्हें, वलय भी बता दी है। अब वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब में अलग अलग बनती है, तो वो तुम मुझे खुद बना के बताओगे। अब एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसमें क्रियात्मक समूह जो इम्पोर्टेंट है, वो बस थोड़ा सा मैं तुम्हें बताती हूँ। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो क्रियात्मक समूह अलग अलग है। एक तो आपका क्लोरो और ब्रोमो होता है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो होते हैं हेलो ग्रुप कहलाते हैं, इनको बोला जाता है हेलो ग्रुप। और हमेशा ये पहले बोले जाते हैं, ठीक है। बाकी सबका उच्चारण जो होता है वो बाद में होता है, लेकिन आपका इनका जो होता है उनका पहले होता है। जैसे कोई भी इसमें तत्व में आप इसे लगाओगे तो इनको पहले बोला जाएगा, जैसे क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन, क्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें आयोडो भी होती है, आयोडीन भी आती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में इनको आप कह